इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत देर से पहेलियां बुझा रहे हो। आप साफ साफ बताओ आखिर माजरा क्या है? काकी, आपके बेटे की हत्या सरपंच ने नहीं बल्कि इस मंगेश ने की है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मंगेश तो मेरे बेटे जैसा है, वो अपने भाई की हत्या क्यों करेगा? अब वो तो यही बताएगा। सच सच बताओ मंगेश, क्यों मारा तूने उसे? मंगेश अब टूट चुका था। उसकी आंखों में अब नाटक नहीं बल्कि नफरत और पछतावा दिख रहा था। काकी, गलतफहमी नहीं हुई है, वो सच बोल रहे हैं। हाँ, मारा मैंने उसे। बचपन से लेकर आज तक पड़ोसी होने की वजह से उसकी कामयाबी पर मेरे पिता हर बात में मेरा और उसका कंपैरिजन करते थे। मैं उन्हें उसके आगे हमेशा नालायक ही लगता था। मंगेश की आवाज भारी हो गई थी। मैंने और उसने दोनों ने स्कॉलरशिप के लिए मेहनत की थी, मगर स्कॉलरशिप मिली उसे और वो शहर चला गया। और मैं यहाँ गांव में वड़ा पाव का ठेला लगा रहा हूं। इसलिए मैंने उसकी हत्या की थी और उसकी लाश को कुएं में फेंका था, क्योंकि मैं जानता था कि कुछ दिन पहले सरपंच और बंटी की लड़ाई हुई थी। सारा गांव इस बात का गवाह था। मुझे लगा कि सरपंच पर इल्जाम लगाना मेरे लिए सही रहेगा, जिससे किसी का मुझ पर शक भी ना जाए। जिस दिन मैंने उसकी हत्या की, उस दिन भी खेतों पर सरपंच और उसकी बहस हुई थी और गांव के कुछ लोगों ने देखा भी था। सरपंच ने उसे मारने की धमकी भी दी थी। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं ही इसे मार दूं और सारा इल्जाम सरपंच पर डाल दूं। लेकिन आपको ये वीडियो कहां से मिला? उस कैमरे को मैंने अच्छी तरह से चेक करके ही कुएं में फेंका था। बंटी का कैमरा क्लाउड कनेक्टेड था। रिकॉर्ड होने के बाद सारे फुटेज सीधे क्लाउड में सेव हो रहे थे, इसलिए तुझे ये सब दिख नहीं पाया। तूने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है बेटा मंगेश। पहले तो तेरे इतनी कुटाई करेंगे कि तेरा भूत भी ये सब करने से डरेगा। अब फांसी के लिए तैयार हो जा। मुझे बस एक मौका दे दो, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। अबे चुप! अपनी दुर्दशा के लिए तैयार हो जा। किसी दूसरी लकीर को छोटा करने के लिए अपनी लकीर को बड़ा करना पड़ता है, ना कि उसे मिटाना पड़ता है। तुमने ईर्ष्या में अपने ही दोस्त की हत्या की। तुम दोस्ती के नाम पर कलंक हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। कोर्ट ने मंगेश को फांसी की सजा सुनाई। काकी वहीं बेटे की याद में रोती रह गई और गांव वाले हैरान होकर देखते रहे कि कैसे जलन ने एक हंसते खेलते परिवार और दोस्ती को बर्बाद कर दिया। ईर्ष्या नहीं, बराबरी करो।